कार्यक्रम आपनो जायकों में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आप अपने मन को जो है थोड़ा थाम के बैठिएगा, क्योंकि हम जो भी स्वादिष्ट चीज़ें आपको खिलाते हैं, दिखाते हैं, तो आपके मुंह में पानी आना लाजमी है। और आज जो हम आए हैं वो हैं बिसाऊ, और बिसाऊ में आप एक नाम देखेंगे, वासु भाई लस्सी वाला। तो ये लस्सी जो है वो बड़ी फेमस है, और यहाँ से जो लोग हैं वो लस्सी पीने के लिए ही जो है बिसाऊ के आसपास के क्षेत्र से यहाँ पर आते हैं। कुछ युवा जो हैं बड़े ही तन्मयता से गिलासों में जो है नज़रें गड़ाए बैठे हैं और लस्सी पी रहे हैं। क्या नाम है? इमरान खान। हाँ इमरान, अभी जो लस्सी ले रखी है, क्या स्वाद आ रहा है, क्या आनंद आ रहा है आपको? बिसाऊ के और आसपास के मामले में देखें तो यहाँ की लस्सी सबसे फेमस है, और दूर दूर से यहाँ के लोग आते हैं लस्सी पीने के। हमारा तो डेली का रूटीन है यहाँ पे आना। अच्छा, डेली आते हैं हम तो पीने के लिए। उसकी कितनी लस्सी पी जाते हैं? डेली का 1-2 गिलास तो पक्का होता है। हाँ, 1-2 गिलास तो। इसका मतलब यहाँ परमानेंट कस्टमर जो है वो तो बंधे हुए हैं, जिनको कहने की जो एक बार आता है वो तो बार बार आएगा ही, बार बार लस्सी पीता है। हाँ। जी, क्या नाम है? असलम खान। असलम, आज लस्सी पी रहे हो तो ये बड़ा हैवी है। इतना हैवी पी लेते हो, बाद में खाना वाना भी खाते हो जाके? नहीं, खाना नहीं खाते सर। खाना नहीं खाते, लस्सी से ही काम चलाते हो? काम चल जाता है। वासु भाई की लस्सी ऐसी है सर। अच्छा, तो कभी पूछा आपने इस लस्सी में ऐसा क्या डालते हो कि खींचा चले आते हैं? उसकी जरूरत नहीं है सर, अपने आप एक बार पिएगा वो अपने आप चल के आएगा। हम लोग 3-4 किलोमीटर चल के आते हैं रोज। अच्छा, चल के आते हो। तो मतलब लस्सी पीने से पहले पचा के आते हो उसको, और फिर जाके पैदल भी जाते हो? पैदल भी जाते हैं। पैदल जाते हो तो फिर वो पच भी जाती है। तो देखिए, ये एक छोटी सी दुकान है, लेकिन यहाँ पर जो लोगों का लस्सी का जुड़ाव है वो आपको इनके चेहरों से जो है पता चलेगा। यहाँ खड़े हैं, इनसे पूछते हैं किसी ने लस्सी पी है यहाँ पर? जी पहली बार आए हम तो। आज पहली बार आए हो? तो पहली बार आए हो तो इसका मतलब लस्सी पीने आए हो या? जी नहीं, लस्सी पीने के लिए आए हैं। अच्छा, फर्स्ट टाइम लस्सी पीने के लिए। किसने बताया आपको यहाँ लस्सी मिलती है? यहाँ कोई सीकर का हमारा जान पहचान का है, जो यहाँ का है, वहाँ दुकान कर रखी है उसने। अच्छा। तो उसी ने बताया कि वासु भाई की दुकान है, बढ़िया लस्सी फेमस है। आपको एड्रेस पूछने की जरूरत नहीं है, नाम पूछ लेना है, कहीं पर भी मिल जाए। बिल्कुल, कोई भी बता देगा कहीं से भी। अच्छा, तो जब इतनी दूर से आए हो तो कोई रेट वेट की भी कोई बात नहीं, सीधा लस्सी पीनी है बस? कोई रेट का क्या, जब इतनी दूर से चला के आए हैं तो फिर क्या है रेट का? देखिए, जब जीभ जब बोलती है ना तो फिर बार्गेनिंग नहीं होती कहीं भी, और जीभ के सामने पैसा जो है कुछ नहीं है। तो यहाँ पर ये लस्सी पीने आए हैं, कितने की है क्या है कोई बड़ी बात नहीं। पहले जो है लोग बार्गेनिंग किया करते थे, आजकल खान पान अच्छा होना चाहिए, बस उसके पीछे जो है लोग पागल हो जाते हैं। तो देखिए, अभी जो है बाइक पे भी लोग तैयार हैं और ले रहे हैं, लस्सी का मज़ा ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। और सभी जो है देखिए, साधु महाराज हैं, वो भी इस लस्सी का मज़ा ले रहे हैं। तो यहाँ ये जो आनंद है ये लस्सी का, ये यहाँ वासु भाई की जो लस्सी है उसी में मिलता है। छोटा गिलास, बड़ा गिलास भी है, आप अपनी जेब की ताकत के हिसाब से लस्सी जो है वो पी सकते हैं। तो यहाँ का जो आनंद है वो अब आप देख सकते हैं। सभी अपने आप, ये इनका समय है लस्सी पीने का, और इस समय आते हैं। जी, क्या नाम है? बाबूलाल। बाबूलाल जी, लस्सी जो है रोज़ पीते हैं या आज ही आए? रोज डेली हडी राम बाबू जी, अच्छा, दिल्ली का नियम है आपका? डेली पीते हैं। खाना खाने से पहले पीते हैं, बाद में पीते हैं? खाना तो मैं तो बाद में खावा, पहले पीते हैं। अच्छा, पहले ही पीते हैं। तो आपका लस्सी का जो है ये नियम, यहाँ पर आप देखिए, ये लस्सी तैयार है, इन्होंने पहले ही लस्सी तैयार करके रख रखी है, और यहाँ पर आते ही केवल सीधा देना ही होता है और लस्सी ले लेते हैं, लस्सी देते हैं। तो अब देखिए, ये जो लस्सी की सुंदरता थोड़ा सा नज़दीक से देखिए। नरेश जी जब अपने कैमरे से दिखाते हैं तो मुंह में पानी चलना लाजमी है, और मुंह में पानी चलता ही चलता है। तो आप तैयार हो जाइए कि ये लस्सी जो है ये कैसी है, और आपको आना एक बार ज़रूर पड़ेगा, लस्सी पीनी ही पड़ेगी। तो पूछते हैं, ये लस्सी का गिलास है, कितने गिलास, किस साइज़ की गिलास देते हैं आप? ये 200 ग्राम का गिलास है, 20 रुपये का देता है। बड़ा 400 ग्राम का गिलास है, 40 रुपये का देते हैं। 40 रुपये का देते हैं। अच्छा, जो लस्सी है वो पीने के लिए लोग, आपके पास सबसे पुराने कस्टमर भी होंगे, कितने साल पुराने होंगे लस्सी पीने वाले? हमारे पास लस्सी पीने वाले 20-25 साल से कंटिन्यू आ रहे हैं। कंटिन्यू आ रहे हैं। अच्छा, कभी भी ये दोस्ती आपका, जो एक ग्राहक और जो यहाँ पर बेचने वाला एक विक्रेता होता है, उसका संबंध कभी टूटा नहीं, लगातार चलता है? लगातार चलता आ रहा है। अच्छा, ये लस्सी का सीज़न आपका होता कब है, सर्दी या गर्मी, किस समय रहता है ये? हमारा लस्सी का सीज़न जैसे होली के बाद शुरू हो जाता है, मार्च से शुरू हो जाता है, उसके बाद दिवाली तक फुल चलता है, उसके बाद में कम हो जाता है, छठवारवें महीने चलता है लस्सी। वैसे चलता है थोड़ा थोड़ा। तो लस्सी के जैसे कितने गिलास आप जो है वो दे देते हैं, या कोई स्पेशल आपको
फिक्स रहता है कि मैं इतने ही लस्सी के गिलास दूंगा, उसके बाद में जो है नहीं बन पाएगी, ऐसा कुछ है? हाँ ऐसा ही है कि हम 100-150 गिलास लस्सी के बनाते हैं, उसके बाद में दूसरे दिन तैयार होता है, या कोई ऑर्डर होता है तो उसके हिसाब से तैयार पहले से ऑर्डर देना पड़ता है आपको? देना पड़ता है, उसके बाद में तैयार होता है। तो ये लस्सी जो है आप शादी ब्याह के लिए भी तैयार करते हैं या पर्सनली जो है लोग लेकर जाते हैं बस पीने के लिए? अभी तो पर्सनली लेके जाते हैं, शादी ऑर्डर के ऊपर पर्सनली लेके जाते हैं, और ब्याह शादी के अंदर मतलब छोटा प्रोग्राम होता है उसके भेजते हैं। तो अगर आपसे कोई पैकिंग करके मंगवाए तो कैसे आप भेजते हैं? गिलासों में भेजते हैं या थैली में डाल के भेजते हैं, कैसे भेजते हैं? हम दोनों तरीके से बनाते हैं, गिलास में भी छोटी लस्सी लेते हैं, गिलास में देते हैं, बड़ी लेते हैं तो थैली में पार्सल देते हैं। पार्सल आप दे देते हैं। तो देखिए ये लस्सी का जो यहाँ पर जायका है, हर व्यक्ति के हाथ में कोई ना कोई जायका होता है। हलवाई की दुकान होती है, 50 मिठाइयाँ बनाते हैं, लेकिन एक विशेष मिठाई होती है जिसका आनंद कुछ और होता है। तो ये लस्सी आप इसमें मलाई देखेंगे, इसमें कुछ कलर का जैसे इसमें होता है अपना रूह अफ़ज़ा टाइप कुछ होगा शायद, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इस लस्सी में देखने को मिलेगी। ठीक है। अब देखिए जायके की बात करते हैं तो एक बार हाथ में लेकर और ज़ुबान पर लेकर उस जायके का आनंद आपको ज़रूर दिलाना ज़रूरी होता है। और लड्डू का जब हमने आपको दिखाया था, मोती जी हलवाई वाले लड्डू और गोपाल जी के पत्ते जब दिखाए थे, तो उसका भी बहुत रिस्पॉन्स आया था। लोगों ने कहा था कि आपने तो हमारे मुंह में पानी चला। तो अब जो बिसाऊ हमारे साथ है और बिसाऊ के जो लोग हैं, वासु भाई हमारे साथ बैठे हैं। जी आप लस्सी जो है कितने सालों से बना रहे हैं? ये 22-23 साल 25 साल लगभग हो गया। 25 साल? हाँ 20-22 साल से आपका क्या ये एक ही जायका चल एक रहा ही है? जायका चल रहा है, और उस जायके को आपने कभी कभी परिवर्तित परिवर्तन नहीं किया। अच्छा, तो पहली बार आपने जब लस्सी बनाई थी तो फर्स्ट टाइम आपको कोई व्यक्ति आपको याद है जिसने आपको कहा हो कि आपकी लस्सी बड़ी शानदार है और ऐसी ही बना के रखना? कोई हाँ याद है आपको? सब खाने वाले यही बात कहते थे, बस भाई यार लस्सी बड़ी मज़ेदार है, अच्छा। यही जायका रखना, पैसे कुछ भी ले। हाँ। मैंने 4 रुपये में ये लस्सी 4 रुपये में स्टार्ट की थी, जब की थी 4 रुपये लस्सी, 4 रुपये लस्सी का लेता था। अच्छा। आज मैं इस लस्सी का 20 रुपये ले रहा हूँ। उन खाने वाला कहता है हाँ ठीक है बस आनंद कोई आता बात है। हाँ वही कहते हैं कि यार क्या है अभी पैसे बढ़ा दे, थोड़ा माल हल्का नहीं करना, पैसे माल बढ़ा हल्का दे, नहीं करना, रुपए बढ़ा दो। पैसे बढ़ा देना तुम, अब की बार नहीं तो अगली बार बढ़ा देना भैया। तो उनके ग्राहकों के भी दिल खुश रखते हैं, वो लोग कहते हैं तभी बढ़ाते, नहीं तो कोई बात नहीं है, मन की चलता है, संतुष्टि होती है। हाँ तो उसी आपको भी ऐसी चीजें देखकर मन को संतुष्टि मिलती है? ये संतुष्टि होती है कि आने वाला खाने वाला दिल से एकदम कहता है वाह भाई क्या बस भाई ये क्या लस्सी बनाई। शानदार तो लस्सी। हमारे को ऐसा हो जाता है कि हम सब कुछ कमा लिया। अच्छा लगता है। हाँ एकदम से ये है सोच के कि और शुद्ध शाकाहारी बनाते हैं, रोड के ऊपर ही सब सामान लेते हैं, दूध वाले से दूध का पैसा रोज रोज देना, रोज लेना। तो इसमें जैसे मूल जो चीज़ है वो दूध होता है, तो दूध की मिलावट का और का आपको ध्यान रखना पड़ता है? रखना है, मावा निकालते रोज। अच्छा। अच्छी गाय का भैंस का दूध लेते हैं, उसको मावा भी बोलते हैं, उसमें चिकनावट का मालूम रहता है कि हाँ हाथ भी अपना, हाँ तो उसके अंदर। और देखने वाला ये सब मोहल्ले वाले, खाने पीने वाले मोहल्ले वाले हैं, गली वाले हैं, देखते हैं कि दूसरा बोलता है यार क्या अच्छा है, तो बैठे रहने वाला है वो बोलते हैं अरे यार यहाँ पूछने की जरूरत है, यहाँ तो बालाजी का मंदिर है, यहाँ तो सब काम अच्छे ही अच्छे होते हैं। सही बात है। तो बस भाई आप जो है अपने अब नेक्स्ट जनरेशन है, अपने बच्चों को भी आपने लस्सी का हमारा सिखाया? बच्चा है अभी छोटे वाला, वो स्टार्ट उसके हाथ से हो रहा है सब काम, 2 तो साल से मतलब वो उसके हाथ में भी वो जायका बैठ जाता हाँ, है? वो जायका 2 साल से उसके हाथ में जायका दे दिया। हम्म। मैं थोड़ा रेस्ट करता हूँ क्योंकि अभी एक 52-53 साल उम्र हो गई, तो कहता पापा जी बैठो आप हम करते हैं। अच्छा, अभी रिटायरमेंट की उम्र दे दी आपको? हाँ ये बोलता है काम कराता हूँ, काम करवाते हैं इसको साइड में काम कराता हूँ जी। मगर ये सारा काम इसके हाथ से होता है अभी जो भी काम होता है जी। तो अब आप देखिएगा कि ना कोई चमक दमक है, ना कोई तड़क भड़क है। हम लोग छोटी छोटी दुकानों पर आपको लेकर चलते हैं, लेकिन छोटी दुकान है लेकिन बड़े पकवान है। और कई बार होता है ऊंची दुकान फीका पकवान, वो चीज़ यहाँ पर नहीं है। यहाँ छोटी दुकान है, बड़ा पकवान है, उसका आनंद अलग है। तो अब देखिए ये आनंद है अब मेरे हाथ में है, और इसको थोड़ा सा टेस्ट, पहली बार मैं टेस्ट कर रहा हूँ। और मुझे किसी ने कहा कि वहाँ पर लस्सी बड़ी फेमस है, तो मैं कहा ज़रूर चल के आएंगे। और आज बिसाऊ में आपके लिए स्पेशल आए हैं। तो ये हाथ में गिलास है और इसको एक बार जो है नरेश जी आपके भी मुंह में पानी आएगा शायद, तो लेकिन मैं शुरुआत करता हूँ। भाई देखो पीते ही करंट आता है, और जो ये करंट है ना ये अंदर तक जाता है, बड़ा आनंद आता है। जीभ जो है ना वो पूरे शरीर को चलाती है। 1-2.5 इंच की जगह है जो कि अपने शरीर को वाह कहलवा देती है। तो वो वाह शब्द है
वो मेरा इस लस्सी के साथ निकल रहा है। तो ये बड़ी शानदार आपने वासु भाई बहुत अच्छी लस्सी जो है आप बनाते हैं और ये एक ही जो शिप में है ये पता चल गया है। तो आपने मलाई का और उसका बहुत शानदार इसमें काम किया है और बहुत शानदार इसका टेस्ट है। इसमें लस्सी में मुख्य रूप से चीनी जो है उसका कॉम्बिनेशन, मीठे का कॉम्बिनेशन, वो कॉम्बिनेशन बहुत शानदार है। मीठा ज़्यादा हो गया तो ख़राब लगेगा, कम रह गया तो ख़राब लगेगा, तो वो फिक्स हो जाए तो वो जीभ पे स्वाद बैठ जाता है। आपने बड़ी अच्छी लस्सी बनाई है। आप ये और फेमस हो, हम लोग यही कहेंगे। तो अपना जायका में आपका ये जो है हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देंगे? ये कहते हैं भाई हम तो जो चीज़ बनाते हैं ना दिल से शुद्ध शाकाहारी बनाते हैं और खाने के लिए यही सोचते हैं कि अब दुनिया के अंदर क्या चीज़ बचा है, दूध के सिवाय और कोई चीज़ नहीं है। नाजी महाराज की यही कहावत थी कि भाई दूध से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है खाने के अंदर। तू दूध दही का काम करता है, फिर तेरी क्या कमी है? सही बात है। अच्छा खिलाओ और अच्छा खाओ, दूध दही खाओ, घी खाओ, मलाई खाओ। बोला ठीक है महाराज। तो उसके बाद मेरा वो बोलते हैं साल का 10 किलो बढ़ता जाएगा, तो देख ले अब कितना दूध होता है। तो अभी कहता है 20 किलो 10 किलो लगता है महाराज, तो साल का 10 किलो तेरा बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो उस हिसाब से मैं सोचता हूँ कि नाथ जी महाराज की कृपा हो गई हमारे पे, तो वो साल का 10 किलो 20 किलो दूध बढ़ के लगता है। बहुत बढ़िया है। हर साल इंक्रीमेंट लगता है और ये इंक्रीमेंट जो सच्चे लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, उन्हीं को भगवान लगाता है। श्रावण मास में हम बिसाऊ आए और यहाँ पर ये लस्सी का जायका आपको दिलवाया, तो ये आपनो जायको, ये जो हमारा कार्यक्रम है ये आपको अच्छा लग रहा होगा और कुछ अच्छे जायके और भी हम आपको दिखाएंगे। कि मन में कुछ उद्गार थे, हाथ में लस्सी आती कुछ बोलने को मन कर रहा था। बोलिए, क्या बोल रहे थे? कह रहा हूँ कि दूर दूर के प्रदेश से सारे जगह से आते हैं, बढ़िया बताते हैं रस्सी को, पी के जाते हैं जब। हाँ, और मलाई रस्सी है, गुल भी है, सब यहाँ पे बढ़िया मिलता है। मन जो है वो जीभ की ओर थोड़ा सा चला जाता है और स्वाद जो है वो लेने के लिए महाराज जी यहाँ पर आए हैं। आपको ये जायका जो है कितने सालों से अच्छा लगता है? कब से आ रहे हैं यहाँ पर? हमको यहाँ पर 6 महीनों से आ रहे हैं और बढ़िया लस्सी लग रही है और मशहूर लस्सी बिक रही है। हम हरियाणा से इधर लस्सी खाने के लिए ठहर रहे हैं बाबा। अच्छा, यही ठहरते हैं? कहाँ रुके हुए हैं? अपने भूतनाथ जी के मंदिर में रह रहे हैं। भूतनाथ जी के मंदिर में आप रह रहे हैं। हाँ। तो ये लस्सी खाने के लिए स्पेशल आते हैं? सुबह चल के आते हैं और शाम को भी लस्सी खाने के लिए आते हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो स्वाद है ये लोगों के जीभ पर बैठ चुका है और ये लस्सी खाने के लिए, लस्सी पीने के लिए यहाँ पर स्पेशली आते रहते हैं। बहुत दूर दूर से आप आते हैं। अपने सब विषयों में, अपने झुंझुनू में, पिलानी में, सारे सिक्कर में, यहाँ के जो लोग हैं आसपास के सब वासु भाई की लस्सी के बहुत पसंद करते हैं। एक रबड़ी, एक लस्सी। चलिए, तो देखिए इनको बहुत पसंद है और ये जो पसंद होना ये किसी भी चीज़ की जो है उसकी क्वालिटी पर निर्भर करता है। लस्सी जब हमने खा ली तो फिर पता चला कि रबड़ी का भी एक आनंद जो है हम लेने जा रहे थे, लेकिन पता चला इन्हीं के पास वो रबड़ी भी है। तो रबड़ी भी अब मेरे हाथ में आ चुकी है और इसका भी आनंद जो है, देखिए इसका जो ये रस जो है ये आपको दिख रहा है। रबड़ी जो है वो एकदम मावे जैसी जो है आपको महसूस होगी और ये जो आनंद है ये रबड़ी खाकर ही मिल सकता है और इसी रबड़ी को खा के मिल सकता है। तो देखिए वासु भाई के हाथ में भी रबड़ी है। ये रबड़ी का जायका जो है ये कब से बैठा आपका, कब आपने शुरू किया? ये साथ का ही काम है दोनों। अच्छा, लस्सी और रबड़ी दोनों एक साथ आपकी शुरू की। तो आप इसका मतलब दूध के ऊपर ज्यादा काम करते हैं? काम है बस। हाँ, पेड़ा भी बनाते हैं। अच्छा, पेड़ा भी अच्छे बनाते हैं। पेड़ा भी रहता है। हाँ। और लस्सी भी रहती लस्सी भी है, रहती रबड़ी है, भी रबड़ी भी रहती रहती है। है। तो रबड़ी का आनंद जो है वो लोग लेते हैं। क्या इसका आनंद रहता है? क्या इसमें कोई विशेष आप डालते हैं कुछ विशेष? ये दूध का बनता है, बस बढ़िया चीज़ है और खाने के अंदर है। ये मैंने अभी जो है इसको टेस्ट किया था। हाँ। तो इसमें प्योर एकदम दूध का टेस्ट, एकदम प्योर टेस्ट आ रहा है। कोई चीज़ का इसके अंदर मिलावट वाला बात नहीं है। जैसे कोई बोलता है वो अरारोट मिला दो, वो है फलाना पाउडर मिला दो, वो पाउडर मिला दो। ये देसी जो दूध का जो जीभ से जो है एकदम रनेदार मलाईदार है, रबड़ी है। हाँ, मलाई का रबड़ी है ना, मलाई रबड़ी जो बोलते हैं, मलाई रबड़ी है, असली रबड़ी है। इसके अंदर कोई तरह का ये नहीं है कि भाई मिक्सिंग है। दूध जो प्योर। तो आप देख लीजिए ये प्योर दूध है और जब आप इसको जीभ पे धरेंगे तो जीभ के ऊपर पूरा घुल जाता है और वो जो आनंद आता है ना, वो जीभ अपने आप पूरे शरीर को बता देती है कि ये आनंद इसी चीज़ में है। तो आपने आज लस्सी और रबड़ी इसका जायका लिया। हालांकि आपने खाया नहीं है, खाया हमने है, लेकिन आप हमें देखकर अपना पेट भर लीजिएगा और अगर खाना हो तो बिसाऊ में ज़रूर आइएगा।
हमारी टीम तो आज आ चुकी है, अब आप यहाँ पर आकर जब भी इच्छा हो तब खा सकते हैं। बहुत धन्यवाद वासु भाई, आपने आज हमें लस्सी और रबड़ी ये दोनों का एक अलग ही आनंद, अलग जायका आपने दिलवाया। तो महाराज ये आप लोगों की है, देखो हमारे बड़े भाग हैं, आप लोग जैसे है हमको कहाँ कहाँ पहुँचा दिए बैठे बैठे ही है। देखिए हम- ये हमने आपके हाथ कभी का ऐसे- हुनर। हमने तो अभी ऐसे कभी सोचा ही नहीं था कि इतने बड़े ऐसे ऐसे अपना एटोडोस जाएगा करके, और आप लोग अपने आप से है हो जाता है ये सब काम। देखिए है जीभ है खाने ना, वाला, हाँ। जीभ है वो हर जगह खींच के ले आती है, और आपने उस जीभ को बना के रख रखा है, इसलिए यहाँ पर आना हमारा लाजमी बनता है। और जो हमारे दर्शक हैं उनसे भी गुजारिश करेंगे, ऐसी चीज़ कई बार जो है टेस्ट करनी चाहिए, और अच्छी चीज़ जब टेस्ट करते हैं तो आनंद मिलता है। तो परम आनंद आपका बना रहे और ऐसी कुछ अच्छी चीज़ें आप खाते रहें, इसके लिए आपको हम कई रास्ते दिखाएंगे। अपना जायका भी देखते रहिए और त्रिनेत्र टीवी भी देखते रहिए। हमारे जो टीम है उस टीम में नरेश जी शर्मा कैमरे को जो है पूरे आनंद के साथ मलाई और इसमें जो है दिखा रहे हैं आपको, और रोहित चौहान जो है वो पूरी टीम मेंबर के रूप में आज हम लोग आए हैं और आपको ये आनंद दिलवा रहे हैं। तो अब आपके साथी डॉक्टर मनोज शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।